आज समीक्षा अधिकारी के पार्ट बी हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसके बारे में जो 50 क्वेश्चन दिए गए हैं वही आपके सामने हल करके बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछा गया और उसका हल क्या होगा। देखिए आप लोगों के सामने समीक्षा अधिकारी के एक लोग दिए हुए थे पहले प्रश्न पत्र, उसी का हम आज उसी को सॉल्व करेंगे। देखिए दिया गया है पहला क्वेश्चन कि मुकुल कोरक गुंजा आदि शब्द में से किसके पर्यायवाची हैं। तो ये मुकुल कोरक गुंजा आदि शब्द जो हैं कलिका के पर्यायवाची हैं, कलिका के शब्द के पर्यायवाची हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि चपला, तड़ित और दामनी ये सभी तीनों शब्द क्या हैं, बिजली पर्यायवाची हैं। तो हमें क्या पता करना है जो बिजली पर्यायवाची नहीं है, तो जो छपा शब्द है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए अगला क्या है, निम्न में चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए मुरारी, निशान, निलय और मृगांक दिया। तो मृगांक क्या चंद्रमा का पर्यायवाची है। मृगांक मीन्स होता है चंद्रमा का धब्बा, जो चंद्रमा पे लगा हुआ धब्बा होता है मृगांक का पर्यायवाची होता है। मृगांक क्या है, चंद्रमा का पर्यायवाची। अब देखिए क्या लिखा गया, निम्नलिखित में से नौकर शब्द का पर्यायवाची है। तो नौकर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, भृत्य होता है। परिचालक, आर्यपुत्र ये आंसर नहीं होते ना। नौकर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, भृत्य मीन्स नौकर। अब निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची है। तो किरण शब्द का क्या पर्यायवाची होगा। अब देखिए मनोज, अनल, मृगांक ये सभी तो दूसरे शब्दों के पर्यायवाची। किरण क्या है, मरीच मीन्स होता है किरण शब्द का पर्यायवाची क्या है, मरीचि। ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति ये सभी क्या होते हैं, किरण शब्द के पर्यायवाची होते हैं। अब देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से माँ का पर्यायवाची है। तो माँ का पर्यायवाची क्या होगा, प्रसु मीन्स माँ को जननी, प्रसु और माता, मैया, माई, धात्री के नाम से भी पुकारा जाता है। अब देखिए निम्नलिखित में से आँख का पर्यायवाची है। तो आँख का पर्यायवाची क्या होता है, अम्बक, चक्षु, लोचन ये सभी आँख के, नेत्र, नयन, दृष्टि ये सभी क्या है, आँख के पर्यायवाची होते हैं। तो आँख का पर्यायवाची क्या होगा, अम्बक। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा, पावक। अग्नि का क्या होगा, पावक। निम्न में से पंडित का पर्यायवाची शब्द है। पंडित का पर्यायवाची शब्द विद्वान होगा। पंडित का पर्यायवाची शब्द विद्वान होगा। ये अज्ञानी, विदूषक, मूर्ख ये तो सब दूसरे शब्दों के पर्यायवाची हैं। देखिए क्या दिया गया है, कोयल का सही पर्यायवाची है। कोयल को क्या कहते हैं, पिक कहते हैं। कोयल को पिक कह के बुलाया जाता है। कोयल को पिक नाम से हम लोग बुलाते हैं। अब इसके आगे क्या है, कोयल को पिक, कोकिला, श्यामा और काकपाली के नाम से भी बुलाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया, जो जाकर पुनः आ गया वो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जो जाकर पुनः आ गया उसको क्या कहते हैं, पूर्वोक्त कहते हैं। पूर्वोक्त, जो जाकर पुनः से आ गया उसको क्या कहेंगे, पूर्वोक्त। अब देखिए अगला शब्द क्या है, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। जो मोक्ष की इच्छा चाहता है उसे क्या कहते हैं, मुमुक्ष। मुमुक्ष मीन्स जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो। परलोकी में जो दूसरे लोग सिधार गए, स्वर्गलोकी में जो स्वर्ग चला गया, और देवलोक माने जहाँ पे भगवान लोग रहते हैं ना, देवलोक, मिंद्र। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मित्र का अर्थ नहीं है। तो मित्र का अर्थ देखिए सखा, सूर्य और दोस्त मीन्स मित्र होते हैं। तो ये बादल जो है मित्र का अर्थ नहीं है। अब सूर्य मीन्स मित्रा होता है वैसे। अब देखिए इनमें कुशल शब्द का समानार्थी नहीं है। तो कुशल शब्द का ये जो चालाक दिया गया है ये समानार्थी नहीं। कुशल मीन्स चतुर, निपुण और प्रवीण होता है, तो ये समानार्थी नहीं है। चालाक कुशल का समानार्थी नहीं है। अब देखिए क्या अगला क्वेश्चन है, जिसका प्राप्त करना बहुत कठिन हो, मतलब जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है, दुर्लभ। ऐसी चीज जिसे हम आसानी से ना पा सके उसको क्या कहलाती है, दुर्लभ। और देखिए बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है, बहुत कम बरसात। यहाँ देखिए बहुत कम बरसात की बात है तो अल्पवृष्टि। अल्पवृष्टि में बहुत कम वर्षा होना, अनावृष्टि में बिल्कुल वर्षा ना होना। तो क्या सही होगा, अल्पवृष्टि। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री क्या कहते हैं। रास्ते में जो खाया जाता है भोजन हम जो लेकर जाते हैं रास्ते में खाते हैं वो पाथेय बोलते हैं। पाथेय मीन्स रास्ते में खाने वाला भोजन। अब देखिए अगला क्या है, इस संसार से संबंध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। इस संसार से संबंध वाक्य के लिए सांसारिक, जो इस संसार से संबंध सांसारिक होता है।
अब देखिए अगला क्या है, गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। गंगा का उद्गम स्थान सभी लोग जानते हैं गंगोत्री होता है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। और देखिए अगला बात क्या है, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको जन श्रुति कहते हैं, लोकोक्ति नहीं, लोकोक्ति में कहावत होता है, जन श्रुति कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, आज़ादी शब्द का सही विलोम होगा, आज़ादी का सही शब्द विलोम क्या होगा, गुलामी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। तो देखिए ये देखिए, सृजन का संहार ये तो सही विलोम शब्द है, श्याम का श्वेत ये भी विलोम शब्द है, संक्षेप का विस्तार ये भी सही। अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया, स्वजन का दुर्जन, यही गलत है क्योंकि ये सज्जन का दुर्जन होगा और स्वजन का परजन होगा, स्वजन का परजन। यहाँ सज्जन होता तब तो सही हो जाता है, इसलिए गलत है। स्वजन का परजन होगा, दुर्जन नहीं, सज्जन का दुर्जन होगा ना। सज्जन में अच्छा है, दुर्जन मीन्स खराब आदमी, बुरा व्यक्ति। अब स्वजन मीन्स अपना और परजन मीन्स पराया होगा, इसलिए गलत है, इसलिए यही सही है। अब देखिए नैसर्गिक का विलोम शब्द है, नैसर्गिक मीन्स क्या होता है, कृत्रिम, ये सही है, नैसर्गिक का कृत्रिम। अल्पज्ञ का विलोम होगा सर्वज्ञ, अल्पज्ञ मीन्स जिसको कुछ ना आता, सर्वज्ञ मीन्स जो सब कुछ जानता हो। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, सर्वज्ञ। अब देखिए आगे क्या लिखा, निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम शब्द है, सत्कार। सत्कार में जिसका आदर सत्कार हो तो दुत्कार, जिसका आदर सत्कार ना किया जा सके, यही इसका विलोम होगा, दुत्कार। और देखिए निम्नलिखित में से मर्त्य का विपरीतार्थक शब्द है, मर्त्य, मर्त्य का अमर, मर्त्य का अमर विपरीतार्थक शब्द है। अब देखिए निम्नलिखित में से दुर्लभ का विलोम शब्द है, दुर्लभ का क्या हो जाएगा, सुलभ, जो आसानी से पाया, दुर्लभ में जो आसानी से ना पाया, इसलिए दुर्लभ का विलोम शब्द सुलभ होगा। अब तृषा शब्द का सही विलोम क्या है, तृषा, तृषा का सही विलोम शब्द क्या होगा, तृप्ति होगा। तृषा का सही विलोम शब्द तृप्ति होता है, ना कि मृषा, ये गलत है। तृषा का विलोम शब्द तृप्ति होगा। अब नैसर्गिक में जंगम, अभी हम पहले ही देखे थे, नैसर्गिक का क्या होता है, कृत्रिम, तो जंगम का क्या हो जाएगा, स्थावर, कृत्रिम स्थावर। ऐसे ही नैसर्गिक और जंगम शब्दों के लिए उचित विलोम क्या है, कृत्रिम और स्थावर। अब आगे देखिए, तिमिर शब्द का विलोम होगा, तिमिर में अंधकार, तो इसका विलोम प्रकाश, सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब हमें पूरा तत्सम और तद्भव आना चाहिए। तत्सम शब्द क्या है, घोटक, ये जो घोड़ा तद्भव शब्द होता है उसी का तत्सम शब्द क्या है, घोटक, घोटक, घोड़ा का। और देखिए हिरण का तत्सम रूप है, हिरण तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होता है, हरिण, हिरण का हरिण। और देखिए इनमें तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव शब्द क्या है, तद्भव शब्द खीर है, तद्भव शब्द क्या है, खीर। देख इसका तत्सम भी दिया हुआ है, क्षीर, एक खीर क्या है, तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से क्षार का सही तद्भव रूप है। अब देखिए यहाँ क्षार दिया कि इसका तद्भव खार होगा, क्षीर का जब खीर होगा तो क्षार का खार होगा, क्षार का सही तद्भव रूप क्या है, खार। अब निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसमें बताना है तत्सम शब्द क्या है। अब बताइए, इसमें आम्र दिया है, आग दिया है, 14 फूल, इन सब में बताना हमें तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द आम्र है, आम्र मीन्स आम, तद्भव इसका आम होगा, उसका तत्सम रूप आम्र। अब बताइए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द क्या होगा, ईंट, ईंट क्या है, तद्भव शब्द है, ना कि राजा, ईंट क्या है, तद्भव शब्द है, पृथ्वी, नवीन, राजा, ये सब तत्सम शब्द है। अब निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द क्या है, जमुना, जमुना है, यमुना का तद्भव शब्द जमुना। अब निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, पुस्तक, पुस्तक क्या है, तत्सम शब्द है। किताब किस भाषा का शब्द है, किताब अरबी भाषा का शब्द है, किताब क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। किताब किस भाषा का शब्द है, किताब अरबी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द क्या है, आमलक, आमलक मीन्स आंवला, आमलक मीन्स आंवला, तत्सम शब्द क्या है, आमलक। अब देखिए इसमें बताना है कि कौन से वाक्य शुद्ध हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन से हैं। जैसे पहला दिया गया, उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया, उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया, इसमें या तो भगवान ही का दर्शन करेंगे या मूर्ति का, इसलिए गलत है। अब देखिए वह प्रातः काल के समय, इसमें समय लग गया तो इसलिए गलत है। वह प्रातः काल घूमने जाता है, समय लग गया, प्रातः काल ही लगाया जाए या समय ही। और देखिए यह किसके हस्ताक्षर है, अध्यापक ने छात्र गणों को समझाया, अध्यापक ने क्या किया, छात्र गणों को समझाया। यह किसके हस्ताक्षर है, यहाँ होना चाहिए यह हस्ताक्षर किसके हैं, यह हस्ताक्षर किसका है, तो सबसे सही क्या होगा,
अध्यापक ने छात्र गणों मतलब सभी छात्र गणों को क्या किया, समझाया। डी, ये वाला वाक्य सही होगा, बाकी सभी गलत है। अब देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। पधार कर अनुग्रहित करें, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। व्यक्ति यौवन में भूले करते हैं, पूजनीय पिताजी को सादर चरण स्पर्श। इसमें ये सही है, बी वाला, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, बी नंबर सही है। अब देखिए आगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। जैसे दिया गया है, बंदूक एक शस्त्र है, बंदूक एक शस्त्र है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री है, मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री है। सेना ने शौर्य प्रदर्शन किया, सेना ने शौर्य प्रदर्शन किया। मीरा एक, मीरा है ना, इस पे बिंदी जो लगा इसलिए गलत हो गया। एक प्रसिद्ध, अब आकाश में पंछी होता है ना, पक्षी उड़ रहे हैं, इसलिए दोनों गलत हो गए। अब देखिए, बंदूक एक शस्त्र है, बंदूक एक शस्त्र है। सेना ने शौर्य प्रदर्शन किया, शौर्य प्रदर्शन किया, शौर्य प्रदर्शन किया नहीं, बंदूक एक शस्त्र है, ए नंबर सही होगा, बंदूक एक शस्त्र है। अब देखिए आगे क्या होगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। या आंखों से देखी घटना है, या आंखों से देखी घटना है। आज मैं प्रातःकाल वहां गया, आज मैं प्रातःकाल वहां गया। एकता से उन्नति, देखिए एकता साफ साफ गलत है। या घी की शुद्ध दुकान है, ये भी गलत है। या शुद्ध घी की दुकान होता तब सही होता। अब यहाँ है, या आंखों से देखी घटना है, या घटना आंखों हमारे, या घटना हमने देखी, या आंखों से देखी घटना है, ये घटना हमने जब आंखों से देखी घटना क्या। आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया, यही शुद्ध होगा, आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया, ये सही है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। आदरणीय बहन जी कहाँ गई, आदरणीय बहन जी कहाँ गई, आप कहाँ पर रह रहे हैं। लड़की है तो बुद्धिमती, वो तो बुद्धि, राम ने 4 बात सुनाई, तो कौन सा सही होगा, बी नंबर, आप कहाँ पर रह रहे हो, बी नंबर सही है यहाँ पे, आप कहाँ पर रह रहे हो। और देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तमाम देश में यह बात फैल गई, तमाम देश क्या, कई देशों में। अब देखिए, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा था। अब कई कचहरी के वकील ऐसा कहते हैं भी मैं गर्म गाय का दूध पीता, तो तीनों गलत हैं, ये 2 तीनों गलत हैं, ये सही होगा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा था, ये बी नंबर सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य। आपसे सानुरोध उचित प्रार्थना कि आप हमारे पास अवश्य पधारें। देखिए सब कुछ लगा इन्हें पूर्णविराम में, तो ऐसे ही गलत है। आपसे सानुरोध प्रार्थना कि आप उचित तरीके से हमारे पास अवश्य पधारें, उचित तरीके से क्या कोई पधारेगा। अब देखिए क्या लिखा गया, आपसे सानुरोध प्रार्थना की हमारे घर अवश्य पधारें, और आपसे सानुरोध उचित प्रार्थना की हमारे घर अवश्य पधारें, तो सही क्या है, आपसे सानुरोध प्रार्थना की हमारे घर अवश्य पधारें, ये सी नंबर सही होगा इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य काल संबंधी शुद्ध कारक, इसमें काल को दर्शा। जैसे आज हम चाय नहीं पिए, हमें दिल्ली जाना, इसमें पता नहीं कब जाएंगे हम खाना खा लिए हैं, मैं आज नाश्ता नहीं किया, ये तो साफ साफ गलत है। मैं आज नाश्ता नहीं किया हूँ तब तो सही होता। हम खाना खा लिए हैं और आज हम चाय नहीं पिए, इन दोनों में देखना है। हम खाना खा लिए हैं, इसमें खा लिए हैं, हम खाना खा लिए हैं, सही होगा। आज हम चाय नहीं पिए, ये नंबर सही होगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। अब देखिए, पिताजी ने मुझसे कहा बंदर पेड़ पर बैठे हैं, 4 बजने में 10 मिनट है, यह समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुआ था, इसमें किस पे गलती है। यह समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुआ था, इसमें कारक संबंधी गलती है। यह समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुआ था। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं है, या आप पर निर्भर है। राम ने सांप देखा और भाग गया, आज बजट पर बहस होगी, इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ये राम ने सांप देखा और भाग गया, राम ने सांप देखकर भाग गया, राम ने सांप देखा और भाग गया, ये गलत है।